तो जो व्यक्ति रावण का प्रतीक हो वो कभी राम हो सकता है क्या? इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट रहिए, ये बिहार अब समृद्धि की ओर जाएगा। हर हालत में 2025 के पहले पूरा करने का काम किया जाएगा और 10 लाख लोगों को पूरी तरह, अब तो 10 लाख से बढ़ाकर 94 लाख रोजगार देने की कल्पना खड़ी कर दी गई है। भाजपा का नेता भी हूँ, भाजपा के तरफ से स्पष्ट रहिए, 3 तरह के माफिया को किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ना है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या जमीन माफिया हो, इसको हर हालत में बिहार छोड़ना है। अपने आप को राम का वंशज मानता हूं कि भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। उनके सगे पिता ने प्रभु श्री राम को सगे पिता ने कहा कि आपको वनवास जाना है, लेकिन अब बिहार को बदलना है और बिहार तभी बदलेगा जब हम समृद्धि नीचे में उद्योग के चीजों को खड़ा करें। एक सेक्टर बांटिए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई आर्थिक तौर पर समृद्ध होना चाहते हैं तो उसको काम करना पड़ेगा। कोई ठेकेदारी करता है, कोई रोजगार करता है, कोई उद्योग लगाता है, लेकिन चीजें खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मैं तो अपने आप को राम का वंशज मानता हूं कि भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। और लव कुश समाज से हम आते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि देखिए इस बिहार को बनाना है और आपका जो थीम है शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित बिहार, तो लवकुश तो प्रभु श्री राम जो उनके सगे पिता थे। ये पूरा रामायण जब आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि जो आदर्श प्रभु श्री राम ने दिया वो धरती पे कोई नहीं दे सकता। उनके सगे पिता ने, प्रभु श्री राम को सगे पिता ने कहा कि आपको वनवास जाना है और वनवास जब गए तो दुनिया का कल्याण किया। और बेटा को जब लगा कि मेरे माता के साथ अन्याय हुआ तो लवकुश ने राजा राम के खिलाफ भी धनुष उठाने का काम किया था। करेंगे कि वैसे तो 400 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में आए, कोई नहीं लाया। 400 वर्ष के बाद मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह देश में गरीबों को पक्का मकान दिया, उसी तरह प्रभु श्री राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित कर दिया। इसलिए कुछ लोग जो है आजकल राम अपने पर जा रहा है, पता है ना। कुछ लोग कह रहा है कि नीतीश बाबू आप दशरथ हैं, और कुछ लोग अपने आप को राम कह रहा है। अरे हम तो यही समझते हैं कि बिहार के पिछड़ों का रावण कौन है? बिहार में रावण कौन है? तो 2G वाले लोग जो रावण बने हुए हैं, बिहार के पिछड़ों का विरोधी वही है, अति पिछड़ों का विरोधी वही है। बिहार में यदि लालू जी को कहीं खड़ा कर दीजिए तो अति पिछड़ा और दलित ऐसे ही भाग जाएगा। तो जो व्यक्ति रावण का प्रतीक हो वो कभी राम हो सकता है क्या? इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट रहिए, ये बिहार अब समृद्धि की ओर जाएगा, विकसित होगा। और एक जो रोजगार है साथियों, 2020 में जो हमारा कमिटमेंट है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए निश्चय पार्ट 2 में जो 10 लाख सरकारी नौकरी है, इस सपने को भी हर हालत में 2025 के पहले पूरा करने का काम किया जाएगा और 10 लाख लोगों को पूरी तरह, अब तो 10 लाख से बढ़ाकर 94 लाख रोजगार देने की कल्पना खड़ी कर दी गई है। इसलिए हम
तमाम लोगों से यही आग्रह और निवेदन करेंगे कि आज आपके महत्वपूर्ण विषय, चाहे वो आयुष डॉक्टर हो, चाहे वो ITI के इंस्ट्रक्टर का मामला हो, या और कई चीजें, जो इसको जल्द से जल्द निष्पादित करके आपको आपके चीज मिले और आप उसमें योगदान कर सके, ये सारी कल्पना को साबित करना है। लेकिन ये गौरवशाली इतिहास जो मगध का रहा, क्योंकि मगध में जो मौर्य डायनेस्टी रहा, ये हमारे इतिहास का गोल्डन एरा है, स्वर्णिम काल है। और चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या भगवान गौतम बुद्ध हो, जो उन्होंने विचारधारा दिया, हमें जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आज भगवान गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर भी हमारे महात्मा गांधी चले, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसलिए तमाम लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं, पूरी प्रोग्रेसिव टीम को, कि आपने हमको आपके बीच में आने का मौका दिया। लेकिन 3 चीजों पर मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि तो मैंने कहा, लेकिन सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको भी स्थापित करना है। और 3 तरह के माफिया बिहार में घूमते हैं। हमने DGP साहब से बुलाकर आग्रह किया और कहा कि आपको मैं खुली छूट देता हूं। मैं भाजपा का अध्यक्ष भी हूं, भाजपा का नेता भी हूं। भाजपा के तरफ से स्पष्ट रहिए, 3 तरह के माफिया को किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ना है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या जमीन माफिया हो, इसको हर हालत में बिहार छोड़ना है। इसलिए सुरक्षित बिहार बनाना, और सुरक्षित बिहार, समृद्ध बिहार, शिक्षित बिहार, स्वस्थ बिहार बनाने के लिए आप लोगों का जैसा जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, एक एक बात को सुनकर बिहार को स्वस्थ बनाने का और विकसित बनाने का काम करूंगा। इसलिए आज आप सभी लोग पूरे बिहार से आए और पूरे प्रोग्रेसिव टीम के द्वारा जो आज इस सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार को आगे ले जाने में अपनी खून भी देने पड़ी तो कभी आपके लिए पीछे नहीं हटूंगा। अपनी बातों को विराम देता हूं और सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और जो साथी मिलना चाहते हैं, मैं खड़ा होता हूं, आप सभी लोग हमसे मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का ये निर्देश हुआ है